ये कहानी है एक लड़ाई की, एक मराठा सरदार और उसके 500 साथियों की। ये कहानी है शौर्य की, धैर्य की, बलिदान की और मराठाओं की जीत की। सिंहगढ़ मतलब उस वक्त का कोंढाना। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 1647 में यानी कि 1647 में सिद्दी अंबर से जीतकर स्वराज्य में शामिल कर लिया। 1650 यानी 1650 को औरंगजेब ने शाइस्ता खान को पुणे भेज दिया। तब शाइस्ता खान ने दक्खन में 2 साल तक लूट मचाई। लूटी हुई संपत्ति को वापस लाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सूरत लूट लिया और यहाँ से होती है सिंहगढ़ की कहानी शुरू। ये है कहानी मेरी जुबानी। तो हेलो गाइस, अभी तो आज सैटरडे पर प्लान है ट्रैकिंग के, इसलिए मैं निकला हूँ अभी। और मेरे साथ अकेले जाने वाला था बट मैं इसके साथ आ रहा हूँ। तो मेरे साथ है मेरा दोस्त नरेंद्र। तो बहुत बार आ चुका है, मैं सिर्फ एक ही बार आ चुका है ट्रैक के लिए और उसको मैं खींच के लेके जा रहा हूँ अभी। तो मैं जल्दी में बताना भूल ही गया कि मैं हूँ गोरेवाड़ी में। तो एक रिसोर्ट में आया हूँ मैं, मतलब एक छोटा सा रिसोर्ट है पर बहुत अच्छा है, मतलब फैमिलीज के लिए वगैरह आप बुक कर सकते हो। तो अभी जस्ट रूम पे सामान रखा और थोड़ा वॉक के लिए आए। खाने से पहले वॉक के लिए आए। लोग पहले खाना खाते हैं और हम खाने से पहले आए वॉक के लिए। तो सुबह 5:30 बजे उठना है ट्रैक के लिए। तो आज शायद जल्दी सोना पड़ेगा, पर मुझे नहीं लगता कि आज भी जल्दी सोएंगे। The next day। और अब है बहुत ठंड और भैया ने नहीं लाया है जर्किन। अब ठंडी चढ़ेगी। देखो सुबह का चांद भी निकल चुका है, पर रात का सूरज कब आएगा क्या पता। सूरत लूटने के बाद औरंगजेब ने अपने सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास भेजा। परिस्थिति की गंभीरता देख के छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा के बीच 1665 यानी कि 1665 में पुरंदर का समझौता हुआ, जिसे पुरंदर का तह भी बोलते हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 23 किले औरंगजेब को दे दिए, जिसमें सिंहगढ़ भी मौजूद था। तो अभी तक तो पहुंच गए, पर अभी जाना है ऊपर। वहां उधर छोटे छोटे लोग दिख रहे होंगे, वो देखो, वो वाइट वाले लोग हैं, वो चल रहे हैं नीचे। तो वहां तक जाना है और वो है दूरदर्शन का टावर। साल था 1666। 23 किले देने के बाद भी औरंगजेब की सेना स्वराज्य पर आक्रमण कर ही रही थी। इसीलिए जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने के लिए दिल्ली चले गए, तब उन्हें और छत्रपति संभाजी राजे को कैद कर लिया गया। सिंहगढ़ पे 2 मेन डोर से, एक पुणे दरवाजा और एक कल्याण दरवाजा।
यह है पुणे दरवाजा। यहाँ से पूरा पूना शहर दिखता है, इसलिए ये नाम रखा होगा। और हाँ, फोर्ट पे देखने के लिए बहुत सारे प्लेसेस है जो कि हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है, और इसलिए यहाँ पर एक मैप दिया गया है। पुणे दरवाजा से अंदर चल के आए तो राइट में आता है तोपखाना, जहाँ पर लड़ाई के वक्त लगने वाली तोपों के गोले, बम वगैरह रखे जाते थे। मैंने बाहर से दूर से देखा तो मुझे लगा कोई तो मंदिर होगा, पर स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है कि बाहर से देखने वाले को पता ही ना चले कि ये क्या है। तो ये है यहाँ का तोपखाना, जहाँ पर ये सब दारू गोला मतलब बम वगैरह रखे जाते थे। बड़े बड़े पत्थरों से बनाया ये स्ट्रक्चर आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है। ये वो ज़माना था जहाँ पर घोड़ों को पूजा जाता था। ये वो ज़माना था जहाँ पर घोड़ों को बैठकर पूरा सह्याद्री घूमा जाता था। तो ऐसे घोड़ों के लिए रहने के लिए एक जगह तो चाहिए, और ये जगह कोई महलों से कम नहीं। बड़े से पत्थर को तराश कर बड़े बड़े पत्थरों की ईंटें एक के ऊपर एक बिठाकर बनाया गया घोड़ों का ये अस्तबल, जिसे कि घोड्यांची पागा भी कहते हैं। जब एक इंसान थका हारा होता है तो उसको अपने घर की याद आती है, तो इसे देख के भी लगता नहीं कि घोड़ों को भी अपने महल की याद आती होगी। कई सारे किले देखे, पर घोड़ों का ऐसा महल पहली बार ही देखा। सिंहगढ़ पे टिळक निवास है, जो कि लोकमान्य बाल गंगाधर टिळक जी का घर हुआ करता था। थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसे पता चला, उन्होंने रामलाल नंदराम नाइक से 1890 यानी कि 1890 में ज़मीन खरीदी थी, और उस वक्त हिस्टोरिकल प्लेसेस को लेके कोई भी कानून नहीं थे, तो इसलिए कोई भी कहीं भी ज़मीन खरीद सकता था। और यहीं पर ही जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए थे, तब महात्मा गांधी जी और लोकमान्य बाल गंगाधर टिळक उनकी मीटिंग हुई थी। सिंहगढ़ पे एक पुरानी तोप है, वहाँ जाते जाते मुझे एक पेड़ दिखा। पेड़ को देखते ही मैं एक सोच में पड़ गया कि क्या देखा होगा इसने सूबेदार तानाजी मालुसरे जी को, क्या देखा होगा इसने उन शूरवीर मराठा मावड़ों को, क्या देखा होगा इसने मराठा मावड़ों के लहू से रंगे हुए उस वक्त के कोंढाना को। किलों के तटबंदी पे खड़ी रहने वाली मराठाओं की साथीदार थी ये तोप। मराठा सरदारों को हिम्मत देने वाले ये थे कोंढानेश्वर महादेव। तो ये है कोंढानेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज दर्शन लेने आते थे महादेव का। हर हर महादेव के बोल ऐसे थे जिससे कोई भी सैनिक साहस और प्रेरणा से जाग उठे, और यही थी उनकी असली शक्ति। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं नरवीर तानाजी मालुसरे स्मारक पे, जो कि यहाँ का एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है। मई 1666 को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से कैद कर लिया। 17 अगस्त 1666 को कैद से छूटने के बाद दिए गए 23 किलों को स्वराज्य में फिर से लाने की छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने योजना बना ली। उस वक्त की स्वराज्य की राजधानी राजगढ़ के सामने वाला कोंढाना यानी कि सिंहगढ़ लेना जरूरी था। तानाजी मालुसरे जी ने अपने बच्चे के शादी से पहले कोंढाना की मुहिम हाथ लेने का तय किया और बोले, आधी लगीन कोंढाण्याचं मग रायबाचं, मतलब पहले कोंढाना और फिर रायबा की शादी।
तो यह है नरवीर तानाजी मालुसरे जी का स्मारक। यहाँ पर उनके सैनिकों का भी ऐसे स्टैचूज़ बनाए हैं उनके याद में, और अभी पीछे जाएंगे तो वहाँ पर उनकी समाधि भी है। स्वराज्य के लिए लड़ते हुए सूबेदार तानाजी मालुसरे जी को कोंढाना पर वीर गति प्राप्त हुई और उनकी याद में यहाँ पर उनका स्मारक बनवाया गया है। यहाँ आके बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और कैसे भूलोगे उन 500 मावड़ों को जो स्वराज्य के लिए लड़े। यहाँ पर है देवटाके। देवटाके से थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ आता है कल्याण दरवाज़ा, जहाँ पर तानाजी मालुसरे जी के मावले थे वहाँ पर छुपे हुए थे। यानी कि तानाजी उन्हें इशारा कर दे और वो वहाँ से दरवाजे से आके अंदर फोर्ट पे आए और लड़ाई चालू कर ले। और ये है समर्थ स्थापित मारुति, जिसे स्वामी समर्थ जी ने स्थापित किया था। यहाँ से है देवटाका। तो यहाँ से लोग पीने का पानी लेते हैं, इसे कहते हैं देवटाके। और ये पुराने ज़माने का आप कह सकते हो कि ये पुराने ज़माने की एक वेल है। ये है सिंहगढ़ का कल्याण दरवाज़ा। कल्याण विलेज से सिंहगढ़ तक आने का रास्ता मतलब ये था कल्याण दरवाज़ा। तो अभी मैं खड़ा हूँ कल्याण दरवाज़ा के पास। तो ये जब मैं ऐसी जगह पे आता हूँ ना तो सारी हिस्ट्री का फ्लैशबैक आ जाता है। तानाजी मालुसरे जी के भाई सूर्याजी मालुसरे और उनके शेलार मामा और उनकी मराठा सेना यही खड़ी थी। योजना ये थी कि तानाजी मालुसरे और उनकी सेना दोनागिरी कड़ा चढ़कर ऊपर आएगी और कल्याण दरवाज़ा खोलकर बाकी की सारी मराठा सेना अंदर आएगी। और वहाँ पे जो दिख रहा है वो है झुंजार बुरुज। उसकी हिस्ट्री पता नहीं है, पर नाम से तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर ज़रूर कोई बैटल हुई होगी। ये है वो क्लिफ, वो चट्टान जिसके बिना सिंहगढ़ कोंढाना का वो युद्ध अधूरा ही रह जाएगा। तो अभी हम देखने जा रहे हैं सिंहगढ़ का सबसे ऐतिहासिक प्लेस, जिसको बोलते हैं तानाजी कड़ा या दोनागिरी का कड़ा। और वो ठीक हमारे सामने, जहाँ से तानाजी मालुसरे और उनकी सेना ने फोर्ट पे क्लाइंबिंग की थी। तो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से वो कड़ा कैसा दिखता है। तो वो है सामने वाला तानाजी कड़ा। मेरे पीछे है तानाजी कड़ा। जब तानाजी मालुसरे जी इस किले पे आए थे, वो और उनके मावले थे वो तानाजी कड़े से ऊपर आए थे, क्योंकि उस वक्त का किलेदार था उदयभान राठौड़। तो उसने पूरे किले पे अपना जो सैन्य था वो तैनात किया था। पर ये जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो ये जो दिख रहे हैं ना, वो पूरा 90 डिग्री का स्टीप क्लाइंब है। तो उसे लगा कि यहाँ से कोई चढ़ाई कर ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर उसने सैनिक ही तैनात नहीं किए थे। तानाजी मालुसरे और उनके सैनिकों ने ये ध्यान में रखा कि यहाँ पर कोई सैनिक तैनात नहीं है, तो उन्होंने ये चांस देख के यहाँ से क्लाइंबिंग करने की कोशिश की। और वहाँ पर मदद हुई सह्याद्री में खेल कूद कर बड़े हुए घोरपड़े बंधुओं की। ऐसा कहा जाता है कि वो कड़ा चढ़ने के लिए यशवंती नाम के घोरपड़ का उपयोग किया गया था। ऐसा भी कहते हैं कि वो घोरपड़ नहीं, घोरपड़े भाई थे। तो ये सामने का जो है वो है झुंजार बुरुज। और जैसे मैंने कहा था कि इसको तानाजी कड़ा बोलते हैं। ये पूरा स्टीप 90 डिग्री क्लाइंब है। तो यहाँ से तानाजी मालुसरे पूरा 90 डिग्री का स्टीप जो चढ़ाव था
वो क्लाइंब करके वो ऊपर आए थे। और तानाजी मालुसरे जब उदयभान के साथ युद्ध कर रहे थे तो उनकी ढाल टूट गई थी, तो उन्होंने अपने सर के ऊपर के पगड़ी को उतारा और हाथ पे बांध दिया। और जब हाथ पे बांधा और उससे वो लड़ाई करने लगे, पर उसमें उन्होंने बहुत देर तक लड़ाई की, पर उदयभान ने उनका हाथ काट दिया और इसी जगह पे उदयभान ने उनका हाथ काटा था। लड़ते हुए तानाजी को वीर गति प्राप्त हुई और उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज जी के शब्द थे, गढ़ आला पण सिंह गेला, गढ़ आला पण सिंह गेला। सिंहगढ़ पे छत्रपति राजाराम महाराज जी का स्मारक है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दूसरे बेटे थे, जिन्होंने 1689 से 1700 तक स्वराज्य संभाला। ये था सिंहगढ़ फोर्ट का इतिहास। अभी आगे थोड़ा दोस्त के साथ हंसी मजाक हुआ, वो तो देखते जाओ। तो यहाँ की भजिया बहुत फेमस है, तो सिंहगढ़ को आए और भजी ना खाए ऐसे कभी हो सकता है? कांदा भजी लोचा नहीं है। तो भाई कैसा लग रहा है पिठला बकरी खा के? मस्त, मजा आ गया। तो यहाँ पे आके ना लोग पिठला बकरी और भजिया खाते हैं। भजी पाहिजेत का? भजी कैसे हुआ निकल गया भैया जी? तैयार है ना? बताइए, मिर्च बोलना ना, ठेसा क्या होता है? अभी इसने ठेसा खाया और उसको ठेसा क्या होता है वो पता नहीं था, और खाने के बाद मैंने बताया कि इसको मिर्च से बनाते हैं। तो अब ये हाँ हूँ करने लगा है। तो कैसा लग रहा है मिर्ची का मजाक? ये थी मराठाओं की जीत, जो कि इतिहास के पन्नों पे सदा अमर रहेगी।